हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 28 दिसंबर और 28 दिसंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय आरक्षी पुलिस दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन डी, 28 दिसंबर को केंद्रीय आरक्षी पुलिस दिवस मनाया जाता है। बाकी ऑप्शंस को देखें तो 25 दिसंबर को मनाया गया था सुशासन दिवस, 26 दिसंबर को मनाया गया था विश्व मुक्केबाजी दिवस, 27 दिसंबर को मनाया गया था महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश में दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की 96वीं जयंती के अवसर पर उनकी 18 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किसने किया है? आंसर है ऑप्शन सी, जयराम ठाकुर ने। ये हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की 96वीं जयंती के अवसर पर 18 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। यह प्रतिमा 1.8 करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई है और रिज मैदान में महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की भी मूर्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुशासन दिवस पर एक नया वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप ई संपदा को किसने लॉन्च किया है? आंसर है ऑप्शन सी, हरदीप सिंह पुरी ने लॉन्च किया है। यह आवास और शहरी मामलों के मंत्री हैं। इन्होंने सुशासन दिवस पर एक नया वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप ई संपदा को लॉन्च किया है। यह नया एप्लीकेशन 1 लाख से अधिक सरकारी आवासीय व्यवस्थाओं के आवंटन, सरकारी संगठनों को 28 शहरों में 45 कार्यालय परिसरों में कार्यालय स्थान आवंटन और 1176 हॉलिडेज होम रूम की बुकिंग सहित सभी सेवाओं के लिए सिंगल्स विंडोज प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने नागरिक केंद्रीय सेवाओं की डिलीवरी में सुधार करने के लिए PR इनसाइट नामक मोबाइल एप्लीकेशन और वेब पोर्टल लॉन्च किया है? आंसर है ऑप्शन सी, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने। ये पंजाब के मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। इन्होंने सरकारी नीतियों पर अपने नागरिक की प्रतिक्रिया के आधार पर नागरिक केंद्रीय सेवाओं की डिलीवरी में सुधार करने के लिए PR इनसाइट नामक मोबाइल एप्लीकेशन और वेब पोर्टल को लॉन्च किया है। ये PR इनसाइट का मूल उद्देश्य जनता की प्रतिक्रियाओं पर सावधानीपूर्वक निगरानी रखने के बाद जनता की संतुष्टि के लिए राज्य सरकार की मौजूदा योजनाओं और कार्यक्रम को नई दिशा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा निर्धारित सुधार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सफलतापूर्वक पूरा करने वाला देश का कौन सा राज्य बन गया है? आंसर है ऑप्शन डी, छठा राज्य बन गया है। राजस्थान वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा निर्धारित सुधार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सफलतापूर्वक पूरा करने वाला देश का छठा राज्य बन गया है। इस प्रकार का यह खुले बाजार उधार के माध्यम से 2,731 करोड़ रुपए के अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों के उधार के लिए पात्र बन गया है। अन्य 5 राज्य हैं जो इसमें कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना। 5 राज्य शामिल हैं और ये राजस्थान छठा राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल और इसका गठन किया गया था 1 नवंबर 1956 में। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और यहाँ के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। मध्य प्रदेश की राजकीय पशु है बारहसिंगा,
राजकीय पक्षी है दूधराज, राजकीय वृक्ष है बरगद और राजकीय पुष्प है लिली। मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियां हैं नर्मदा, शिप्रा, ताप्ती, सोन, बेतवा, चंबल, गंभीर और क्वारी प्रमुख नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंटर्स फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च इंडिया के अनुसार भारत किस वर्ष में फिर से ब्रिटेन से आगे निकल जाएगा और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? आंसर है ऑप्शन डी 2025 में। सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च इंडिया के अनुसार भारत 2025 में फिर से ब्रिटेन से आगे निकल जाएगा और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय और वियतनामी नौसेना पैसेज अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? ये आंसर है ऑप्शन बी दक्षिण चीन सागर में भारत और वियतनामी नौसेना पैसेज का आयोजन किया गया। ये किया गया था 26 दिसंबर से 27 दिसंबर तक चला था। ये भारतीय नौसेना जहाज INS किल्तान मिशन सागर 3 के तहत राहत सामग्री की आपूर्ति करने के लिए वियतनाम पहुंच गया था। भारत और वियतनाम ने रक्षा सहयोग सहित उच्च स्तरीय सहयोग को बढ़ाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंटर्स फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च के अनुसार वर्ष 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च के अनुसार वर्ष 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? आंसर है ऑप्शन डी 9% की वृद्धि होगी। सेंटर्स फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च के अनुसार 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 9% की वृद्धि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा कहाँ पर अंडर-20 आइस हॉकी टूर्नामेंट आयोजित किया जाएगा? आंसर है ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश में आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा अंडर-20 आइस हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा। इसका आयोजन हिमाचल प्रदेश में स्पीति घाटी में किया जाएगा जो कि 3720 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला और इसका गठन किया गया था 25 जनवरी 1971 में। और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर और राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। हिमाचल प्रदेश का राजकीय पक्षी है जजुराना, राजकीय पशु है बर्फानी तेंदुआ और राजकीय फूल है गुलाबी बुराश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसे मिस ट्रांस क्वीन इंडिया 2020 के खिताब से सम्मानित किया गया है? आंसर है ऑप्शन ए शाइन सोनी को मिस ट्रांस क्वींस इंडिया 2020 के खिताब से सम्मानित किया गया है। शाइन का जन्म लड़के के रूप में हुआ था और यह दिल्ली के जनकपुरी की रहने वाली हैं। यह अगले साल थाईलैंड में आयोजित होने वाली मिस इंटरनेशनल क्वीन प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में दिल्ली राज्य में किसने जन रसोई कैंटीन की शुरुआत की है? आंसर है ऑप्शन सी गौतम गंभीर ने दिल्ली राज्य में जन रसोई कैंटीन की शुरुआत की है। इन्होंने दिल्ली के गांधीनगर में गरीब लोगों को 1 रुपये में पौष्टिक भोजन मुहैया कराने के उद्देश्य से जन रसोई कैंटीन की शुरुआत की। इस कैंटीन को 3500 वर्ग फुट क्षेत्र में स्थापित किया गया है और यहाँ पर एक साथ 100 लोग बैठकर भोजन कर सकते हैं। कोरोना को देखते हुए यहाँ फिलहाल
50 से अधिक लोगों को अनुमति नहीं दी गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और यहाँ के गवर्नर हैं अनिल बैजल। और दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी 1911 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने भारत में स्वच्छता का बढ़ावा देने के लिए स्वच्छता अभियान ऐप लॉन्च किया है? आंसर है ऑप्शन बी, केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने भारत में स्वच्छता का बढ़ावा देने के लिए स्वच्छता अभियान ऐप को लॉन्च किया है। ये लॉन्च किया गया है थावरचंद गहलोत द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के 7 वर्षीय ग्राहम सेमा ने यात्री विमान को उड़ाकर इतिहास रच दिया है? आंसर है ऑप्शन ए, युगांडा देश के 7 वर्षीय ग्राहम सेमा ने यात्री विमान को उड़ाकर इतिहास रच दिया है। युगांडा देश की राजधानी है कंपाला और यहाँ के राष्ट्रपति हैं योवेरी मुसेवेनी और यहाँ के प्रधानमंत्री है रुहाकाना रुगुंडा। मुद्रा है यहाँ की, युगांडा की मुद्रा है शिलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय कौशल विकास मंत्रालय ने ITI छात्रों को डिजिटल रूप से सक्षम और कौशल विकास प्रदान करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? आंसर है ऑप्शन बी, माइक्रोसॉफ्ट फाउंडेशन और नेस्कॉम के साथ विकास प्रदान करने के लिए समझौता किया है। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना हुई थी 1975 में और इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन में और इसके चेयरमैन हैं जॉन W. थॉमसन। प्रेसिडेंट है इसके ब्रैड स्मिथ और CEO हैं सत्या नडेला। नेस्कॉम इसकी फुल फॉर्म है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। इसकी स्थापना हुई थी 1 मई 1988 में और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। इसके चेयरमैन हैं UB प्रवीण राव और इसके प्रेसिडेंट हैं देव जारी घोष। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री हैं डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस निर्माण कंपनी ने 3D निर्माण प्रौद्योगिकी का उपयोग करके भारत का पहला इमारत तमिलनाडु स्थित कांचीपुरम में तैयार किया है? आंसर है ऑप्शन सी, लार्सन एंड टुब्रा कंस्ट्रक्शंस ने 3D निर्माण प्रौद्योगिकी का उपयोग करके भारत का पहला इमारत तमिलनाडु स्थित कांचीपुरम में तैयार किया है। लार्सन एंड टुब्रा कंस्ट्रक्शंस L&T की स्थापना हुई थी 1938 में और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। चेयरमैन है इसके अनिल मणिभाई नाइक और इसके MD और CEO हैं SN सुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में
डीआरडीओ ने किस राज्य में एयर एमआर सैम मिसाइल को मीडियम रेंज सरफेस का सफल परीक्षण किया है? आंसर है ऑप्शन सी, ओडिशा राज्य में डीआरडीओ ने एयर एमआर सैम मिसाइल को मीडियम रेंज सरफेस का सफल परीक्षण किया है। एमआर सैम मिसाइल का सेना संस्करण था ये, जिसे भारत और इजराइल द्वारा संयुक्त रूप से डिज़ाइन किया गया है। भारत ने स्वदेशी डिज़ाइन और उन्नत हथियार प्रणाली के विकास में उच्च स्तर की क्षमता प्राप्त की है। डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1958 में और इसके अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर और इसका गठन किया गया था 26 जनवरी 1950 में। मुख्यमंत्री हैं ओडिशा के नवीन पटनायक और राज्यपाल हैं गणेशी लाल। राजकीय पक्षी है ओडिशा का हिमालयी मोनाल। राजकीय पशु है सांभर। राजकीय वृक्ष है बुरेश। राजकीय फूल है अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में 2 ट्राइब्स इंडिया शोरूम का उद्घाटन किया गया है? आंसर है ऑप्शन डी, ए व बी दोनों। ग्वालियर और कोलकाता में शहरों में 2 ट्राइब्स इंडिया शोरूम का उद्घाटन किया गया है। अभी हाल ही में ग्वालियर और ओरछा को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत शहरों की सूची में शामिल किया गया है। ये मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रेट इंडियन बॉस्टन जो कि विलुप्त होने के कगार पर है, उसे बचाने के लिए पर्यावरण मंत्रालय ने कौन सी पहल को शुरू किया है? आंसर है ऑप्शन बी, फेयर फ्लाई बर्ड्स डाइवर्टर्स को शुरू किया है। विलुप्त हो रही ग्रेट इंडियन बॉस्टन को बचाने के लिए पर्यावरण मंत्रालय ने पहल को शुरू किया है। ग्रेट इंडियन बॉस्टन सारंग पक्षी की एक प्रजाति है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने आदेश दिया है कि जहाँ जहाँ विलुप्त ग्रेट इंडियन बॉस्टन पाया जाता है वहाँ सौर ऊर्जा की तारों पर वाटर डाइवर्टर्स लगाए जाएं। पर्यावरण मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गोल्डन बर्ड्स 2.0 पुस्तक को किसने लिखा है? आंसर है ऑप्शन बी, रैना सिंधवी जैन ने द गोल्डन बर्ड्स 2.0 पुस्तक को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉसेंट रिपोर्ट के अनुसार किस मुद्दे के कारण भारत में 1.7 मिलियन लोगों की मृत्यु हुई है और जीडीपी का 1.4% आर्थिक नुकसान हुआ है? आंसर है ऑप्शन बी, वायु प्रदूषण मुद्दे के कारण भारत में 1.7 मिलियन लोगों की मृत्यु हुई है और जीडीपी का 1.4% आर्थिक नुकसान हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में CII-ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर है ऑप्शन सी, NTPC को CII-ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशंस लिमिटेड है। इसकी फुल फॉर्म है। NTPC ने दूसरी बार कॉर्पोरेट एक्सेलेंस श्रेणी में प्रतिष्ठित CII-ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड लगातार दूसरी बार यानी 2019 में भी जीता था। NTPC के MD और CEO हैं गुरदीप सिंह और NTPC की स्थापना हुई थी 1975 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितनी सरकारी फिल्म मीडिया इकाइयों के विलय को मंजूरी दी है? आंसर है ऑप्शन बी, 4 सरकारी फिल्म मीडिया इकाइयों के विलय को मंजूरी दी है। फिल्म डिवीजन्स जिसकी स्थापना 1948 में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार, इसकी स्थापना 1964 में हुई थी।
फिल्म समारोह निदेशालय, इसकी स्थापना 1973 में हुई थी। बाल फिल्म सोसाइटी, इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। इन चारों को सरकारी फिल्म मीडिया इकाइयों के ने विलय को मंजूरी दी है। तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।